हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो आज हमारी क्लास नंबर 7 है फॉर एमसीक्यूज। आज हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एंड वन मोर थिंग, जिन लोगों ने बुक परचेस कर रखा है, ठीक है, किसी भी तरह की तकलीफ आपको आती है, किसी भी तरह का डाउट है, कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मेरी टीम को आप प्लीज़ ईमेल कर दीजिए amrailway100@gmail.com पे। आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, बहुत इंस्टेंट रिप्लाई दे देते हैं मेरी टीम मेंबर, ठीक है। तो प्लीज़ देख लेना वो चीज़। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बुक्स परचेस कर लेना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बुक जो है वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। कंप्यूटर लिटरेसी का भी काम आएगा, उसमें MS ऑफिस आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। MS ऑफिस कवर हो जाएगा। फंडामेंटल में ऐसे आशा करती हूँ कि आप लोगों को आता होगा, और GK भी पूरा स्टैटिक पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एंड ट्रस्ट मी, RRB JEE, ठीक है, RRB JEE का पेपर देने जा रही थी मैं टेक्निकल के फॉर्म भरती हूँ। भले मैं हायर स्टडी करूँ या फिर मैं भले किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट मैं टेक्निकल के कभी कोई फॉर्म नहीं छोड़ा है, मैंने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ी है। मैं SSC JEE का भी पेपर देने जाती हूँ हर साल। वो अलग बात है कि मैं DV के लिए नहीं जाती, बट यहाँ पे ये है ना कि मैं टेक्निकल के पेपर देती हूँ। तो MES, ठीक है, अभी जो महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज में जिन भी लोगों ने फॉर्म फिलअप कर रखा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और टेलीग्राम पे भी आप लोग कमेंट करके बताना। मैं एक पोल ले लूँगी, वहाँ से मुझे पता चलेगा कि मुझे कौन सा कोई एक सब्जेक्ट में पढ़ाने की इच्छा रखूँगी। मे बी इन्वायरमेंट, मे बी ICT, मे बी एनीथिंग एल्स। जो हार्ड सब्जेक्ट है वो मैं हमेशा के लिए मतलब मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ हार्ड सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। तो मैं MES के लिए पढ़ाना चाहूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड है महाराष्ट्र के स्टूडेंट तो प्लीज़ बताना, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड डिज़ाइन इज डन बाय विच टैब। तो देखो, हमारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें जो आप स्लाइड को डिज़ाइन करने के लिए कौन सा टैब यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आप डिज़ाइन टैब यूज़ करोगे। तो ये मेन्यू कौन सा है, डिज़ाइन, और इसमें ग्रुप क्या है, थीम। मैंने इमेज रखी है यहाँ पे। तो देखो, ये देखो कौन सा मेन्यू है, डिज़ाइन मेन्यू है, और इसमें है थीम। तीन ही ग्रुप है इसमें। एक है पेज सेटअप, दूसरा है बैकग्राउंड, ठीक है। याद रखना है आपको, बहुत ही आसान है। डिज़ाइन में 3 ही मेन्यू है, पेज सेटअप, थीम्स एंड बैकग्राउंड। और जिसमें आप जो है, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आप जो है आपकी स्लाइड डिज़ाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थीम्स, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम्स ही है ना, हाँ यस थीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली आज के क्वेश्चन यश ने बनाए हैं, तो मुझे इतना पता नहीं उसकी इंग्लिश कैसी, पता नहीं, क्वेश्चन की क्वालिटी सही रखी है बट इंग्लिश पता नहीं कैसी यूज़ की उसने, वही पढ़ रही थी मैं भी। अ स्लाइड दैट कंट्रोल्स द फॉर्मेट एंड ग्राफिक्स ऑफ द टाइटल एंड द टेक्स्ट ऑफ ऑल स्लाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, सारे स्लाइड्स का, ऑफ द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो ऑप्शन देखो, स्लाइड सॉर्टर, मेन स्लाइड, मास्टर स्लाइड, ऑल ऑफ दिस। तो देखो ये होती है मास्टर स्लाइड, ठीक है। ये मास्टर स्लाइड क्या करती है, जैसे आप लोगों ने देखना है अभी, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे एक कोने में मेरा लोगो आ जाता है, ठीक है, ये लोगो आ जाता है। तो ये क्या होता है कि मास्टर स्लाइड का ही प्लान होता है। कभी कभी आपने देख रखा होगा कि किसी का कोड ऐसे दिखाई देता है, आपको कोड दिखाई देता है स्लाइड में, या फिर आपको आपके एक चैनल का लोगो दिखाई दे जाएगा, ठीक है, या फिर आपको नाम दिखाई दे जाएगा कंपनी का वगैरह। तो ये मास्टर स्लाइड की हेल्प से होता है। और इसमें क्या होता है कि एक बार आपने वो स्लाइड सेट कर दी तो वो स्लाइड का फॉर्मेट सबको कॉपी हो जाता है, जितने भी आप स्लाइड बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ डिलीट कमांड वन कैन रिमूव व्हाट टाइप ऑफ स्लाइड। तो देखो, डिलीट कमांड की हेल्प से आप कौन सा स्लाइड रिमूव कर सकते हो। क्या आप सारे की सारे स्लाइड रिमूव कर सकते हो, या फिर आप जो करंट स्लाइड पे काम कर रहे हो वो, या फिर आप जो प्रीवियस स्लाइड छोड़कर आए हो वो। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, आप जो है आपके करंट स्लाइड के ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है। ये स्लाइड के ऊपर आपने काम कर रहे हो, ये स्लाइड तो काम हो गया है अभी, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड स्लाइड पे। अब मुझे क्या करना है कि मुझे स्लाइड नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर दूंगी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पलेट एक्सटेंशन, ठीक है, टेम्पलेट का एक्सटेंशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2007 का वर्जन पूछा है, ओके, 2007 एंड अपर वर्जन इज व्हाट। तो देखो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का 2003 और 2007 एंड अपर वर्जन का देख लो। अपर वर्जन का .POT 2003 में है और .POTX है, ठीक है। तो सही क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन न्यू स्लाइड शॉर्टकट की। अगर आपको आपकी न्यू स्लाइड लानी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। और मैंने एक क्लास में गलती से, नॉट गलती से एक्चुअली, मैं भावना में बह गई थी, जैसे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने Ctrl N कहा था, नहीं, Ctrl M इज़ द राइट वन। कि आप अगर न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हो, ठीक है, न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहूँगी, MS पावर पॉइंट, रुको, MS वर्ड
ठीक है, MS वर्ड मैंने ये बार बार लिखा कर भी दिया है आपको, फिर भी लिखाऊंगी मैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सेल। तो इसमें अगर आपको न्यू फाइल चाहिए ना, तो सबकी एक ही शॉर्टकट की है, Ctrl+N, Ctrl+N, Ctrl+N। ठीक है, लेकिन अगर आपको न्यू पेज चाहिए, ठीक है, न्यू पेज चाहिए या फिर न्यू स्लाइड कहो या फिर न्यू शीट कहो, ठीक है, तो इनकी सबकी अलग अलग शॉर्टकट की है। जैसे यहाँ पे है Ctrl+Enter, क्या है, Ctrl+Enter। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या है, Ctrl+M, और एक्सेल में क्या है, Shift+F11। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना है, ये लिख लो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शॉर्टकट की ऑफ स्लाइड शो व्यू इन प्रेजेंटेशन। अब आप स्लाइड शो करना चाहते हो, प्रेजेंटेशन देते समय आप स्लाइड शो करना चाहते हो, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, F5। ठीक है, F5 इज द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैरेक्टर स्पेसिंग ऑप्शन इज अवेलेबल एट। तो ये कौन से टैब में अवेलेबल है या फिर कौन से ग्रुप में ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपके होम टैब में, ठीक है, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में कैरेक्टर स्पेसिंग ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, पिछले साल माने फसाई का एग्ज़ाम में नहीं आया था, बट इसके पहले जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हुए ना, वहाँ पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हुआ ये क्वेश्चन, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS पावर पॉइंट डायरेक्शन, ओके, वर्ड डायरेक्शन ऑप्शन इज अवेलेबल एट व्हाट। तो टेक्स्ट डायरेक्शन होना चाहिए। अच्छा, टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन इज अवेलेबल व्हाट, मतलब कहाँ पे है, कौन से मेन्यू में। तो ये है आपका होम मेन्यू, पैराग्राफ का ग्रुप और टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ पे इसने ओके, आशा करती हूँ दिखाई दे रहा होगा। देखो, ये क्या है, हमारा होम मेन्यू है, ये है ग्रुप आपका पैराग्राफ ग्रुप, और ये जो है ये बताता है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या बताता है, आपका टेक्स्ट डायरेक्शन बताता है। अब अभी जस्ट हमने होम मेन्यू का ही किया था ना, स्पेसिंग का, कैरेक्टर स्पेसिंग। तो देखो, होम मेन्यू, फॉन्ट ग्रुप, होम मेन्यू फॉन्ट जो ग्रुप है आपका, और ये जो है ये बताता है ऑप्शन कैरेक्टर स्पेसिंग का। ठीक है, तो ये हो गई बात, यहाँ पे होम मेन्यू कंप्लीट हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, न्यू स्लाइड ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू। कितना इंपॉर्टेंट है, देखो, जो न्यू स्लाइड ऑप्शन है वो कौन से मेन्यू में अवेलेबल होता है, तो ये होम मेन्यू में अवेलेबल होता है। ऑप्शन आपका ग्रुप होता है स्लाइड, और उसमें ऑप्शन होता है न्यू स्लाइड। ठीक है, होम मेन्यू, स्लाइड, न्यू स्लाइड। मैंने आपको कहा है एक पेज पे MS वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सेल के जितने भी आपको ये है हार्ड लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो इतना हार्ड लेवल बनाएगा, अदरवाइज मेरा बुक से अगर और मेरी क्लासेस से कर लिया ना, मोर देन इनफ है। ठीक है, आप लोग देख भी रहे होगे टेस्ट सीरीज़ में आपका अच्छे से परफॉर्मेंस आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेस नहीं किया है तो परचेस कर लेना, यूज़ माई कोड CTMV7N फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और जिसको ये डिस्काउंट नहीं मिल रहा है वो ये सिर्फ जो न्यू स्टूडेंट होते हैं ना उनको ही मिलता है। ठीक है, रिन्यू वालों को नहीं मिलता, ये सिर्फ न्यू स्टूडेंट को ही मिलता है। ठीक है, ओके, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो कौन सा है बेसिक एलिमेंट प्रेजेंटेशन का, क्या वो क्लिप्स है, टेम्पलेट है, स्लाइड्स है या फ्रेम है। तो सिंपल सी बात है भाई, वो स्लाइड है। बस थोड़ा सा घुमा दिया कि बेसिक एलिमेंट, तो हमको थोड़ा सा लगेगा यार टेम्पलेट तो नहीं इसका बेसिक एलिमेंट, नहीं, स्लाइड ही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एडेड टू MS पावर पॉइंट। कौन सा MS पावर पॉइंट में आप ऐड नहीं कर सकते, क्या .jpeg कर सकते हैं, ठीक कर सकते हो, ये इमेजेस का है। ठीक है, क्या HTML कर सकते हो, नहीं, ये कर सकते हो, हाँ, ये भी इमेजेस से है। ठीक है, .gif, ये क्या है, .wav, ये ऑडियो है। ठीक है, ये ऑडियो के लिए है, तो आप सिर्फ .html फॉर्मेट नहीं इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थंबनेल व्यू इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज यूज विच ऑप्शन। तो देखो, थंबनेल व्यू मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रखा है कि आपके सारे स्लाइड कैसे ऐसे आ जाएंगे इकट्ठा। तो आप क्या कर सकते हो कि इनको सॉर्टिंग कर सकते हो। अब सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे यहाँ से उठाकर यहाँ पर यहाँ रख दूँगी और इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख दूँगी। समझ में आ रहा है। तो इसे कहते हैं स्लाइड सॉर्टिंग करना। क्या करना, स्लाइड सॉर्टिंग करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ मास्टर स्लाइड के एलिमेंट क्या क्या होते हैं? बैकग्राउंड, लोगो, फॉन्ट। तो मैंने कहा ना कि ये सारे के सारे होते हैं। अगर आप बैकग्राउंड कलर स्लाइड का सेम ही रखना चाहते हो ऑल ओवर दी योर प्रेजेंटेशन, आपको सिर्फ मास्टर स्लाइड पे वो एक बार डाल देना है, मास्टर स्लाइड हर जगह कॉपी कर देगी, लोगो भी और फॉन्ट भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ MS पावर प्रेजेंटेशन फाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है प्रेजेंटेशन फाइल का? तो ये होता है प्रेजेंटेशन 1। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शॉर्टकट की इज़ यूज टू मूव फर्स्ट स्लाइड इन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो अगर पहली स्लाइड, ओके, टू मूव टू, ठीक है, मूव टू, आई एम सो सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया, मूव टू फर्स्ट स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, ठीक है, इस स्लाइड पे काम कर रही हूँ और मुझे जाना है पहले स्लाइड के ऊपर। तो मैं कौन से शॉर्टकट की हेल्प लेकर जाऊँगी? तो ये है कंट्रोल प्लस होम। कौन सी? कंट्रोल प्लस होम पे आप पहुँच जाओगे करंट स्लाइड से। ठीक है, टू द बिगिनिंग ऑफ MS पावर पॉइंट स्लाइड ऐसे भी कह सकते हो उसको। तो मूव टू फर्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट वरी, और भी ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगी मैं। आज थोड़ा लेट हो गया क्लास रिकॉर्ड करने में भी और अपलोड करने में भी, बट डजेंट मैटर, आपका लिंक नहीं टूटना चाहिए, इसीलिए हमारी ओर से बहुत ज़्यादा एक्चुअली एफर्ट्स लिए जा रहे, स्पेशली टीम की तरफ से। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट टीम ले रही है एफर्ट्स, क्योंकि 31 मार्च को आपका पेपर है और हम सोच रहे हैं, मैं ऐसा सोच रही हूँ एक्चुअली कि मैं पूरा वीक आपको अब रिवीजन के लिए दे दूँ, बट टीम का ऐसा कहना है कि नहीं मैम, हम MCQs आपको बना के दे देंगे, आप बस 10-10, 15-15 मिनट का रिकॉर्डिंग करके दे दीजिए, उतना ही बच्चों को हेल्प होगा। देखते हैं क्या, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्या मैं कल से कोई क्लासेस ना लूँ, बस आप रिवीजन कर लोगे, या फिर मैं कल से और भी MCQs ऐड करूं, जिसमें GS वगैरह के MCQs मैं ऐड करूंगी, तो जिससे आपको हेल्प होगी। बता देना आपके हिसाब से, अगर आपको टाइम चाहिए रिवीजन करने का तो बता देना। रिवीजन इज़ मस्ट एक्चुअली, रिवीजन भी करना स्टार्ट कर दो, अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको, कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिया बस हो गया, अब रिवीजन करो। ठीक है, रिवीजन कहाँ से करोगे? मेरी बुक से करो रिवीजन, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना उसका रिवीजन करना शुरू कर दो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।